और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं रोशनी हेल्पलाइन के फाउंडर मोहम्मद अली साहब और हमारे साथ हैं सीनियर वॉलंटियर मोहम्मद इमरान साहब। और दो माँ बाप आज हमारे साथ फिर मौजूद हैं, आयान इनका बेटा मोहम्मद आबिद साहब का और सबा का, जो कि गुम हो चुका है और उसका अभी तक पता नहीं चला है। आप मुझे बताएंगी कि कितने साल का था आपका बेटा? मेरा बेटा 11 साल का था। 11 साल का जी। और घर में ही था या स्कूल से आते हुए गुम हुआ? सीसीटीवी फुटेज आई थिंक इनकी बेटे की है, लास्ट जो देखी गई है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। तो घर पे था, स्कूल से गुम हुआ या किस तरह से गुम हुआ? घर में था, दादा के पास गए थे। दादा के पास जी गए थे? नहीं, खुद ही गए थे? हाँ, दोनों बच्चे। अकेला? 2 बच्चे हैं ना। हाँ। तो दादा के पास गए थे जूस पीने के लिए। फिर वहाँ से आके बिरयानी वाले के पास आ गए, बिरयानी लेने की वजह से। फिर? बिरयानी खानी है। बिरयानी वाले के पास 2 बाइक पे कोई आया था, 2 बंदे थे। तो बोला मुझे पूरा पतीला लेकर आना है, खाली पतीला लाना, आप मेरे साथ चलो। अच्छा। तो उससे झूठ बोला बच्चे से ना। आपको किसने बताई ये बातें कि उसने ये बोला और ये बोला? बेटे ने बताई है मेरे। छोटे बेटे ने? उससे बड़ा बेटा है, 1 साल बड़ा है। 1 साल बड़ा। तो उसने कैसे जाने दिया भाई को? वो मना करता कि ना अयान पापा ना चीखेंगे, आप नहीं जाना। हाँ। आप बैठ जाओ यहीं पर ही, मेरे साथ चलो घर पे, और मना कर दो मैं भी नहीं जा रहा और आप भी नहीं जाओ। लेकिन बच्चे को बस थोड़ा सा 200 रुपये का लालच दिया कि आपको 200 रुपये भी दूंगा, बिरयानी भी दूंगा, पतीला लाना है सिर्फ, मेरे साथ चलो। एक दफ़ा बैठ गया, उतर गया। दोबारा जब बैठा ना तो फिर नहीं उतरा, वो चला गया। कहला अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, उसमें पतीला लाना, खाली पतीला। नहीं मिला फिर? नहीं। कितना साल हो गए या कितना टाइम हुआ उसको गुम हुए हुए? 6-7 महीने हो गए इस बात। 6-7 महीने। आइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा बेटा मोहम्मद अयान, 11 साल उसकी उम्र है। जून की 12 तारीख से लापता है बच्चा वो। और एक बाइक पे एक बंदा आया, उसको दोनों बच्चे हमारे गए थे मटकाली पुलिया बिरयानी खाने के लिए। तो एक बंदे ने गाड़ी लगाई वहाँ पर बाइक, और बाइक से उतर के और काउंटर के आगे लगाई इसने, फिर गाड़ी नीचे बैठ गया बंदा वो। और बैठने के बाद बोलने लगा कि बेटा एक मिनट बात सुनो। उन्हें जी अंकल। उन्होंने बोला कि ब्रेक पैडल ऊपर कर दो इसका। तो बच्चे ने हाथ से ब्रेक पैडल उसका ऊपर कर दिया। फिर जो ना बच्चे जाने लगे, बिरयानी लेके बाद चढ़ने लगे ऊपर काउंटर पे। तो बोलना बेटा एक काम करो। बोले जी अंकल। बोला मुझे मटके वाली वहाँ से 32 से मुझे एक खाली पतीला लाना बिरयानी का, मैं इसी जगह पे काम करता हूँ माशाल्लाह पकवान पे। तो वो जो है बच्चा बोलने का नहीं हम नहीं जा रहे, मना किया बच्चे ने। तो फिर बोलने के बेटा तो 200 रुपये दूंगा और आधा किलो बिरयानी दूंगा, सिर्फ आना जाना करना है, मैं इसी पकवान पे काम करता हूँ, मेरे पास लड़का जो काम करता हुआ जाया नहीं है। कौन से इलाके से आपका बेटा गायब हुआ? ये कोरंगी नंबर 1.5 मटकाली पुलिया। अच्छा, जो जैसे ये बता रहे हैं, तो जैसे लोगों ने देखा तो होगा ना, जैसे बिरयानी जहाँ बच्चे खाने गए थे उस बंदे ने भी देखा होगा, इनके बेटे ने भी देखा है, तो क्या उसका स्केच बनाकर या उसको ढूंढ नहीं सकते हैं उसकी तरह? देखें, बात यह है कि ऐसे जराइम पेशा अनासिर जो ये समझते हैं कि ये बच्चा जो है आसानी से वरगलाने में आ सकता है, तो वो शख्स जो बाइक लेकर आया था उसने बच्चे को वरगलाया और कहा कि मैं इसी सामने वाले पकवान में काम करता हूँ। तो बच्चे को ये यकीन दिलाया, उसका बड़ा भाई साथ था, 1 साल बड़ा है उससे, अयान से। उसने मना भी किया कि नहीं बैठो इनके साथ, नहीं जाओ। तो 200 रुपये की लालच भी दी, और साथ साथ ये बच्चा जो है वो जिसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मासूम चेहरा है इसका, वो बेचारा वरगलाने में आ गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि ऐसे जराइम पेशा नासिर जो मेंटली ट्रैप करते हैं ऐसे बच्चों को और उनकी नफ्सियात से खेलते हैं। ये बच्चा भी उसी नज़र हो गया और वो बच्चे को ले गया। सीसीटीवी फुटेज में बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि इस बच्चे को शख्स लेके जा रहा है, लेकिन बस हुआ ये कि वो शख्स का ना बाइक का नंबर, ना कोई ऐसी आइडेंटिटी पता चल रही है जिससे वो रिकवर हो। क्या हमें सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है, दिखा सकते हैं क्या हम? ठीक है। अब जो आप लोगों ने पुलिस वगैरह में रिपोर्ट लिखवाई, कुछ दर्ज करवाया, कुछ पता चला? जी हाँ, थाने में क्या किया उन्होंने? FIR उन्होंने काटी थी। हाँ। तो 12 तारीख का वगैरह 14 तारीख को उन्होंने FIR काटी इन लोगों ने, और बोले हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग काफ़ी जगह, यानी कि उन्होंने हम देख रहे हैं। हमें बोला कि आप भी देखें और हम भी देख रहे हैं।
तो ये कि हम भी जो है काफ़ी जगहों पे गए, मज़ारों पे और तमाम जगहों पे, जैसे छोटे बच्चे वगैरह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर हम गए। एक माँ का दिल जो है ना वो कोई ना पढ़ सकता है ना उसकी तकलीफ़ को समझ सकता है। बेशक। मुझे पता है कि वो देखे ना, उनको दिन तारीख वक्त सब याद है। और फिर ये जो पछतावा होता है ना माँ का कि शायद हम ख्याल रख लेते, काश हमने जाने ना दिया होता, काश तुम ना जाते, ये तकलीफ़, ये दुख लम्हा लम्हा खाता रहता है इंसान को अंदर। लम्हा आपकी मुश्किल आसान करे, आपकी दुआएं इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में कबूल फरमाए और वो बच्चा आपका खैर खैरियत से घर वापस आए बहुत जल्द। हमारी सबकी ये दुआ है। आप बताइए कि आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं अभी मज़ीद? मैं रोशनी हेल्पलाइन में एक सीनियर वॉलंटियर की हैसियत से कई अरसे से कर रहा हूँ और अभी इनकी लिए हमने बहुत कोशिश की है। हमने पूरी कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू और जहाँ हमारे रिसोर्सेज हैं हमने वहाँ तक सारे मालूमात को शेयर किया हुआ है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सून इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे हमने कई बच्चों को हमने माशाल्लाह करके उनको फैमिलीज़ को प्रोवाइड किया, इंशाल्लाह ताला हमारी उम्मीद है कि हमारे वॉलंटियर्स इसको पूरी तौर पर काम करेंगे और इंशाल्लाह सून इसको कंप्लीट कर लेंगे काम को। देखें, आपके प्रोग्राम में हम कई केसेस ला चुके हैं। मुबारक महीना है, लोग अपनी इबादतों में बच्चों को याद रखते हैं। देखें, अभी ये माँ के आंसू रुकने को नहीं देते हैं। मतलब घर में मातम का समय है, बेचारे कहते हैं हमसे रोटी गले से नहीं उतर रही है। जाहिर है। तो इस प्रोग्राम में जो केसेस वायरल हो रहे हैं, जो चल रहे हैं, तो अभी अल्लाह का शुक्र अभी एक बच्चे की लीड हमें मिली है कि बच्चा लाहौर में इंशाल्लाह वहाँ से हम रिकवर करने वाले हैं और वो हम नाज़रीन के सामने लेके आएंगे उस केस को जल्दी। और इस बच्चे के लिए भी जो अयान इनका बच्चा है तो इनके 6 बच्चे, लेकिन ये कहती हैं कि मैं रोज़ दरवाजे की तरफ देखती रहती हूँ कि मेरा बेटा शायद वापस आ जाए। और पता नहीं वो जो खाता था वो उसको खिलाया जा रहा है, जैसे प्यार से इन्होंने रखा हुआ था, पता नहीं वो अब वहाँ पे रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है। यहाँ तक इनका खदशा ये है कि पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं है। अब तो ये भी सोच रही हैं। केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, अगवा के केसेस, बच्चों के केसेस, जातियों के केसेस। समझ नहीं आता कि दुनिया किस तरफ जा रही है। और मतलब हम मुसलमान हैं, हम ऐसा दिल भी कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंसान भी हैं। तो जानवरों से भी बदतर लोग हैं जो ये सब करते हैं। कोई बाइक का नंबर वगैरह कोई चीज़ नहीं मिली सीसीटीवी फुटेज में। देखें, इस दौर में माशाल्लाह से मैं तो इस बात का तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी पुलिस सर तोड़ कोशिश कर रही है इस केस को भी रिजॉल्व कर जाए, बच्चे को रिकवर कर लें। लेकिन होता यह है कि जो जराइम पेशा नासिर होते हैं वो इस बात का बड़ा ख्याल रखते हैं कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो लीक ना हो जाए, तो वो पूरा इस तरह से प्लान करके करते हैं काम। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा पीछे वो छोड़ जाते हैं रास्ता जिसके से तलाश किया जा सकता है बच्चे। हमारे भाई बहन यहाँ पे मौजूद हैं, हमारी दुआएं हैं। लाखों लोग आपको देख रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अयान की बाजियाबी के लिए, उसकी सेहत और सलामती के लिए और खैर खैरियत से घर वापस आने के लिए दुआएं करें। रमज़ान का महीना है, अल्लाह जाने किसकी दुआ लग जाए किसको। और हेल्पलाइन का नंबर 1138 रोशनी हेल्पलाइन का नंबर नीचे चल रहा है। किसी को भी इस बच्चे के बारे में, आप पिक्चर देख रहे हैं, कहीं से भी कोई भी खबर मिले, किसी भी किस्म का शक की बुना पर भी अगर आप इस बच्चे को देखें, आपको लगे कि शक हो आपको कि बच्चा है, तो फ़ौरन इत्तला कीजिए। हमारी दुआएं यही हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं बहन। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।